नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने इतिहास का एक छोटा सा विषय लेकर आया हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए 3 शाखों के बारे में आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 3 शाखे हुए थे, जिसके अंदर प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को, जिस समय मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह थे और आक्रमणकारी दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी। शाखे के अंदर कुल 2 घटनाएं होती हैं, एक जौहर और एक केसरिया। इस शाखे में जौहर पद्मावती के नेतृत्व में होता है और शाखे में केसरिया रावल रतन सिंह के नेतृत्व में होता है। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है। इस शाखे के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम का आदेश भी दिया था, जिसके अंदर कई लोगों की जान चली गई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर दूसरा शाखा गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय होता है और ये शाखा सन 1534 में होता है। इस समय मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य थे और उनकी संरक्षिका राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती थी। इस शाखे में जौहर का नेतृत्व रानी कर्मावती ने किया और केसरिया का नेतृत्व देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर रावत बाघ सिंह ने किया। इस प्रकार 1534 का ये दूसरा शाखा भी समाप्त होता है और एक बार पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तीसरा शाखा सन 1567-68 में होता है। उस समय चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे और उदय सिंह इस शाखे के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जयमल और फत्ता को सौंपकर स्वयं पहाड़ों में चले जाते हैं और इस शाखे में फत्ता सिसोदिया ने केसरिया किया और जौहर फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने किया। इस शाखे के बाद भी अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे हुए 3 शाखों के बारे में हमने संक्षिप्त में पढ़ा है। पहला शाखा 26 अगस्त 1303, दूसरा शाखा 1534 और तीसरा शाखा 1567-68 में। 26 अगस्त 1303 का शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा और मेवाड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। इस प्रकार हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे हुए 3 शाखों के बारे में पढ़ा। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।